तो मतलब आपको लगता है कि पुलवामा हमले में सुधार की जरूरत थी सरकार को? सर अगर गलती हुई है तो सुधार की जरूरत थी। मतलब आप मानते हैं कि सरकार से गलती हुई है? मैं मानता हूँ सर। और जो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से अंदर आई उसमें मानते हैं सरकार से गलती हुई है? सर कितने सारे लोग ऐसे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा, खुर्जा का ही एक फ्रेंड जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, एक फ्रेंड ऐसा जिसकी पाकिस्तानी शादी मैंने खुद करवाई है। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है। तो पाकिस्तान से आप उस लड़की को ले आए हैं? हाँ जी सर। तो इसका मतलब सरकार में कहीं ना कहीं चूक है। सर एक बात बताओ, कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। जब सर लड़की लड़कर आदि क्या करेगा, काजी बात खत्म। तो मतलब बंदे भगवान से लड़ जाते हैं तो सरकार है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि जो पाकिस्तान से सीमा हैदर जैसी लड़कियां आई हैं, हो सकता है कि कोई दूसरा भी सेंधमारी कर सके, जो वहाँ का एजेंट हो, वहाँ का जासूस हो, वो भी इसी तरीके से आ सके। सर ये मुझे जानकारी नहीं है कि आ सकते हैं ना सर। अब एक आ गए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक नहीं सर, एक नहीं है, 4 बच्चे, 1 महिला, 5, और एक का अभी अभी आपने जिक्र किया है, तो मेरे हिसाब से तो 6 ही हो गए। उसकी इंक्वायरी भी हुई थी, इंक्वायरी में कुछ पता तो नहीं चला ना। किस चीज की इंक्वायरी हुई थी? कि वो आतंकवादी है नहीं, कई बार कस्टडी में गई थी, वो नहीं पता चला, नॉर्मल हो गया तो फिर। अच्छा, आप कितना मानते हैं अगर कोई बिना परमिशन या बिना वीजा के अगर हमारे हिंदुस्तान को बॉर्डर क्रॉस करके आ जाता है, तो उसको खुले रूप से हम खुला छोड़ सकते हैं या उसे हिरासत में रहने की जरूरत है? हिरासत में रहने की जरूरत है। तो अभी सीमा हैदर हिरासत में क्यों नहीं है? सर बीच में तो गई थी ना, उसकी कस्टडी तो ली गई थी ना। सर कस्टडी अलग चीज है, हिरासत अलग चीज है। हिरासत और कस्टडी पूछताछ कोई तो बोलते हैं मेरे ख्याल से। सिर्फ पूछताछ करके छोड़ देना चाहिए, हाँ भैया तुम आतंकवादी हो, तुम चलाओ, अब तुम घूम लो। आप एक बात बताओ, किसी भी बात का पुष्टिकरण आप कैसे करोगे? मैं बोलूँ आप चोर हो, इसका पुष्टिकरण क्या है? भाई साहब देखिए, बिना वीजा और बिना परमिशन के अंदर आना ये दर्शाता है कि वो चोर है, चाहे उसकी मंशा कुछ भी रही हो आने की। बिना वीजा बिना परमिशन के अंदर आना दर्शाता है कि वो चोर है। मान के चले इसका शटर डाउन है और रात को या दिन में कोई भी शटर के अंदर हो, तो उसकी मंशा चाहे कुछ भी रही हो, जनता उसको चोर ही समझेगी। ठीक, तो उस चोर को खुले में छोड़ देना चाहिए पूछताछ करके, या उसको हिरासत में रखना चाहिए? सर कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी निर्दोष को उसके बयान पे, जनता के बयान पे, ठीक है, गलत नहीं ठहरा सकते। जनता बोले आप चोर हो, आप चोर नहीं हो, मैं जानता हूँ, कानून जानता है, तो आपको हिरासत में रखना चाहिए, छोड़ना चाहिए। वही हाल सीमा हैदर का है। चलिए कोई नहीं, सीमा हैदर के मुद्दे को छोड़ देता है। मैंने बात करी थी हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर कितने सुरक्षित है। ठीक है, हिंदुस्तान के बॉर्डर को सुरक्षित रखने का जो जिम्मा है वो हमारे सैनिकों का है। अभी आप देखेंगे सैनिक जो है हमारे अग्निवीर में शामिल हो रहे हैं, जिनकी कार्यकाल सिर्फ 4 साल का है और उनका ट्रेनिंग पीरियड सिर्फ 6 महीने का है। आप इस बात से संतुष्ट हैं? जी सर बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, मान के चले कोई अगर अग्निवीर शहीद हो जाता है या ऑन ड्यूटी अपने उसकी जान चली जाती है, तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसको पेंशन, उसके परिवार को पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। उसपे जो आश्रित, जो उसके जो बीवी बच्चे हैं, वो क्या खाएंगे? सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो पेंशन मिलनी चाहिए, कई बार ऐसा होता था। चलिए पेंशन पे बाद में बात करते हैं, शहीद के दर्जे पे बात कर लेते हैं। पहले शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो सरकार ने अग्निवीरों से शहीद का दर्जा क्यों छीना? सर इसके बारे में मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, तो इस पे मैं आपसे। चलिए पेंशन पे बात कर लेते हैं। तो अग्निवीर के शहीदों को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सर कई बार ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट होता है लोगों को, ठीक है। नहीं, मैं वहाँ शहीद हुए हैं सर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बॉर्डर पे जो शहीद हुए हैं। सर मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी हैं जिनमें लोगों की डेथ हो जाती है, ऑन ड्यूटी हो जाती है। जब गवर्नमेंट जॉब अलग चीज है, सेना का जवान होना एक अलग चीज है सर। आप सेना के जवान को सरकारी नौकरी से नहीं आंक सकते। सर पता तो पहले ही होता है ना, सैनिक बनने से पहले, कि जान हमारी 24 घंटे कभी भी जा सकती है, देश की रक्षा के लिए मैं जा रहा हूँ। तो सर उसमें पेंशन कहाँ से बीच में आ गई? जब आत्मसम्मान, अपना आत्मसमर्पण पहले ही सेना के लिए कर दिया, तो उसमें तो पैसा। जो पुरानी सरकारें थी वो जवानों के, शहीदों के आश्रितों के लिए, उसकी बीवी या उसकी माँ, उसको आजीवन पेंशन मिलती थी। अगर उसके बच्चे जब तक 18 साल नहीं हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ्त रहता था। वो सिर्फ इसलिए था कि इनका जो जिम्मेदार, जो घर का जो कमाने वाला था, वो नहीं रहा है, तो उसका जिम्मा सरकार का रहता था, उनके पालन पोषण, भरण पोषण, हर चीज का।
तो सरकार इस चीज से पल्ला क्यों झाड़ रही है? सर कभी कभी ऐसा होता है कि क्या कहेंगे भाई साहब, ये जवानों के जो पेंशन का जो मामला है, ये कैसा, ये सही है गलत है? प्लीज इनसे बात करो भैया। है जी, गलत है कि गलत है। हाँ, शहीदों का दर्जा छीनना गलत है, सही है? गलत है, गलत बिल्कुल। शहीद वो देश के लिए शहीद हो, उन्हें हर चीज मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए बाद में। सरासर पेंशन मिलनी वो देश के लिए जान दे रहे हैं यार, क्या बात है। सर बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। पहले भी बच्चों को नौकरी नहीं, मैं तो पेंशन की बात कर रहा हूँ, नौकरी की तो बात की बात है। नौकरी मिले ना मिले वो बात की बात है। सब चीज मिलनी चाहिए ना, मुफ्त यात्रा तक मिलनी चाहिए परिवार को। आज के टाइम में सर 4 साल नौकरी करने के बाद तनख्वाह जो भी उसकी अग्निवीर की तनख्वाह है, उसके बाद उसका फंड जो भी उसे मिलता है, 4 साल नौकरी करने पे इतना कुछ कैपेबल कर रहा है कि जो कि एक आम युवा नहीं कर पाता। 22 लाख रुपए में कितना कैपेबल हो सकता है अगर उसके घर में 4 बच्चे, 1 बीवी, 2 माँ बाप हैं तो? सर एक बात बताओ, 22 लाख रुपए में क्या बिजनेस नहीं होता? क्या कोई भी रोजगार नहीं चलेगा? एक बच्चे के लिए बिजनेस हो सकता है सर, जो 3 बच्चे हैं उनका क्या होगा? उनकी शादी ब्याह, उनकी शिक्षा कहाँ जाएगी? अगर सर ऐसे ही सोच लिया जाए, मैं भी सामने छोटी सी सर ऐसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि पिछली सरकारों में जवानों के रिटायरमेंट में 50-60 लाख रुपए मिलते थे और आजीवन उनको पेंशन मिलती थी। उसके बाद में उसकी बीवी को पेंशन मिलेगी, बीवी के बाद उनके बच्चों को पेंशन मिलेगी। सर पेंशन की बात करते रहोगे तो पेंशन तो फिर सबको मिलनी चाहिए। किन सबको? अभी कोई भी डेथ हो जाती है, उसके घर वाले कहते हैं रोड घेर के बैठ जाते हैं। नहीं सर, वो एकदम वो तर्कहीन बातें हैं। मैं सिर्फ तर्क पे बात कर रहा हूं। जवान अलग चीज है, बेसिक अलग चीज है। चलिए बात कर लेते हैं आयुष्मान कार्ड के ऊपर। आपने सरकार की जो उपलब्धियों में गिनवाई थी आयुष्मान कार्ड, क्या लगता है आयुष्मान कार्ड जो स्कीम है कहाँ तक ठीक है? सर ज्यादातर तो ठीक है। सरकार को नहीं लगता कि आयुष्मान कार्ड को बंद करके हमें अपने सरकारी अस्पताल में ही ऐसी सुविधाएं इकट्ठी करनी चाहिए जहां सभी बीमारियों का इलाज हो सके? सर काफी सारे अस्पताल आज भी ऐसे हैं जहाँ पे सभी बीमारियों का इलाज हो रहा है। हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में अगर कोई बड़ा ऑपरेशन करना हो तो कहाँ जाना होगा? सर देखो, बड़ा ऑपरेशन के लिए डिपेंड करता है अगर सांसद कौन है। कई बार यार ऑपरेशन सांसद तुम करेगा, मैं ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर किसी बीमारी का बड़ा ऑपरेशन करना है भाई साहब, अगर हमारे यहाँ बीमारी का ऑपरेशन की बात कर रहे हो, मुझे लगा कोई वैसे ऑपरेशन। बीमारी का ऑपरेशन, अगर कोई बड़ी बीमारी का ऑपरेशन करना है तो कहाँ जाना होगा? सर देखो, यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल अभी इतना अच्छा नहीं है कि किसी बड़ी बीमारी का, ज्यादातर लोग अलीगढ़ एएमयू में भागते हैं। अलीगढ़ या अलीगढ़ एएमयू में भागते हैं। अलीगढ़ को छोड़ दीजिए, उस तरफ जाना कोई पसंद नहीं करता है। सर यहाँ से कहाँ जाते हैं? दिल्ली नोएडा। तो दिल्ली के अस्पताल इतने सुविधाजनक हैं, वहाँ की सरकार है केजरीवाल की। सर वो तो पहले से थे ना, केजरीवाल की सरकार से ही, केजरीवाल की सरकार के पहले से ही थे वो। सर केजरीवाल ने सभी तरीके के इलाज, जांच और सभी दवाइयां मुफ्त कर दी हैं। पहले सरकारों में ऐसा नहीं था। अगर आपको लंबी डेट मिलती है, अगर आपको तारीख लंबी मिलती है ऑपरेशन की या जांच की, तो आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके कराइए मुफ्त में। सर मैंने तो ये सुना था कि जिसका जुगाड़ दिल्ली में है उसका इलाज फ्री है, वरना नहीं है। मेरे फ्रेंड तो आज भी यही बोलते हैं मुझसे। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोर्स कितनी है, आपका जुगाड़ कितना है। चलिए सर, वहाँ जुगाड़ से ऑपरेशन तो हो रहा है, यहाँ तो ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है। सर उसके लिए आयुष्मान कार्ड है तो सही, चल तो रहा है वो। तो सरकार को नहीं लगता है कि हमें सरकारी अस्पताल में काम करना चाहिए? सर भैया आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़े हो रहे हैं। जैसे कि मेरे पास एक आदमी आया हो, वो अस्पताल में लग रहा हो एक में, तो आयुष्मान कार्ड है कि हाँ है, कि आ जाइए अंगूठा लगाना हो, 2000 रुपया ले लीजिए, चल रहा है। सर ये कुछ लोग फर्जी होते हैं जो जनसेवा केंद्र पे लूटपाट करते हैं। बीच में श्रमिक कार्ड आया था, उस पे भी यही न्यूज आ रही थी कि अंगूठा लगाओ और पैसे लेके चले जाओ। लेकिन लोगों को पहले पुष्टिकरण कर लेना चाहिए कि न्यूज सही है या गलत है, तब जाके उस पर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं सर, आयुष्मान कार्ड पे काफी बड़ा खुलासा हुआ है। 9 लाख लोग एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हुए हैं। 9 लाख लोग, 999999, मतलब 10 बार 9 लाख लोग एक ही नंबर से रजिस्टर्ड हुए। सर ये अगर हुआ है तो ये गलत हुआ है, इस पे आगे सरकार की नाकामी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देख सकते हैं जनता में दोहरी राय है। काफी जनता का मत है बीजेपी का शासनकाल। आ जाओ आप, यहाँ आ जाओ। काफी जनता चाहती है बीजेपी का शासनकाल, लेकिन कुछ कमियां हैं जो जिन्हें बीजेपी को सुधारने की जरूरत है। धन्यवाद। देखते रहिए जनता की तराजू और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।